इंट्रो। अरे यार, क्या हालचाल। मैं हूं आपका अपना HR30 फैक्टियस और आज मैं तुम्हारे दिमाग के साथ थोड़ा खेलने आया हूं। देखो, रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितनी चीजें देखते हैं और सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि उनके पीछे की कहानी क्या है? कभी सोचा है कि तुम्हारी बिल्ली तुम्हें चाट कर क्या कहना चाहती है, या स्कूटर चलाती आंटी जी अपने पैर जमीन पर क्यों रखती हैं? ये सब अपने आप में एक पूरी फिल्म है, बस डायरेक्टर की नजर चाहिए। आज का एपिसोड बिल्कुल ऐसा ही है। हम कुछ ऐसी चीजों की गहराई में उतरेंगे जो सुनने में आम लगती हैं, पर असलियत जानकर तुम कहोगे, अरे भाई, सोचा नहीं था। हम बात करेंगे शेक्सपियर के गुस्से की, अडानी के गोदामों के पीछे की सच्चाई की और हिमालय के उन रहस्यों की जिनका गूगल मैप्स भी पता नहीं लगा पाता। ये सिर्फ ज्ञान नहीं, ये मसाला है तुम्हारी चाय टपरी वाली बहस के लिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, पॉपकॉर्न उठाओ और दिमाग के दरवाजे खोलो, क्योंकि फैक्ट्स का पिटारा खुलने वाला है जो तुम्हें हैरान, परेशान और थोड़ा सा होशियार बना देगा। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं ज्ञानवर्धक, मजेदार और थोड़ा अतरंगी सफर। जल्दबाज फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। तो पहला फैक्ट है हमारी प्यारी नखरीली बिल्लियों के बारे में। कभी सोफे पर आराम से लेटे हो और तुम्हारी बिल्ली आकर तुम्हें रेगमाल की तरह चाटना शुरू कर दे। हम सोचते हैं, वाह कितना प्यार करती है, और हम पिघल जाते हैं। हाँ, ये प्यार जताने का एक तरीका तो है। ये उन्होंने अपनी माँ से सीखा है, जैसे माँ अपने बच्चों को साफ करने और प्यार जताने के लिए चाटती है। ये एक तरह का बिल्ली समाज का हग है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। ये चाटना सिर्फ प्यार का इजहार नहीं, बल्कि एक मल्टीपर्पस टूल है। जब बिल्ली तुम्हें चाटती है तो वो अपना सेंट तुम पर छोड़ रही होती है। ये उनका तरीका है दुनिया को बताने का कि ये इंसान मेरा है, इस पर मेरा हक है। एक तरह से वो तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी मार्क कर रही है। तो अगली बार जब वो तुम्हें चाटे तो समझ जाना कि तुम पर मालिकाना हक जताया जा रहा है। ये प्यार भी है, थोड़ा सा कब्जा भी। और सुनो, ये उनका ध्यान खींचने का भी एक तरीका है। मान लो तुम फोन में लगे हो और बिल्ली को अटेंशन चाहिए। वो आएगी, म्याऊं करेगी, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो सीधा चाटना शुरू। ये उनका हेलो, मैं भी यहां हूं कहने का तरीका है। कभी कभी तो ये उन्हें खुद को शांत करने में भी मदद करता है। अगर वो किसी बात से घबराई हुई या तनाव में है तो चाटने की क्रिया उन्हें सुकून देती है, जैसे हम टेंशन में नाखून चबाते हैं। कुछ मामलों में ये आदत बचपन से जुड़ी होती है। अगर किसी बिल्ली के बच्चे को उसकी माँ से बहुत जल्दी अलग कर दिया गया हो, मतलब दूध पीने की उम्र में ही, तो उनमें ये चाटने की आदत बड़े होने तक रह जाती है। ये एक तरह से उस आराम और सुरक्षा को फिर से महसूस करने की कोशिश है। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनके बचपन की एक अधूरी कहानी भी हो सकती है। तो देखो, एक छोटा सा एक्शन और उसके पीछे कितने मतलब छिपे हैं। ये स्नेह है, ये हकत जताना है, ये ध्यान खींचना है, और ये खुद को शांत करने का एक तरीका भी। बिल्ली का दिमाग, भाई साहब, इंसानों से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं कर रही, वो तुम्हारे साथ एक पूरा रिश्ता बना रही है अपनी शर्तों पर। अब सोचो, क्या वो सच में सिर्फ प्यार जता रही है या तुम्हारे ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वही जानती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उनका ये खुरदुरा चाटना हमें उनके और करीब ले आता है, चाहे वजह कोई भी हो। ये उनके कम्युनिकेशन का एक अनोखा तरीका है। तो अगली बार जब तुम्हारी किट्टी तुम्हें चाटे तो सिर्फ मुस्कुराना मत। सोचना कि वो क्या कहना चाह रही है। क्या उसे खाना चाहिए? क्या उसे तुम्हारी गोद में सोना है? या वो बस तुम्हें बता रही है कि तुम उसकी दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा हो? बिल्ली की भाषा समझना भी एक कला है मेरे दोस्त। चैप्टर 2। अब चलते हैं इतिहास के पन्नों में, जहां एक महान लेखक ने अपनी कब्र पर ऐसा कुछ लिखवा दिया। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। हम सब उन्हें उनके नाटकों रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट पर, क्या तुम जानते हो कि वो अपनी हड्डियों को लेकर कितने पजेसिव थे? इतने कि उन्होंने अपनी कब्र पर एक श्राप लिखवा दिया। उस जमाने में इंग्लैंड में कब्रिस्तान में जगह की बहुत कमी होती थी, तो एक आम प्रथा थी कि कुछ सालों बाद पुरानी कब्रों को खोदकर हड्डियां निकाल ली जाती थीं। इन हड्डियों को एक चार्नेल हाउस यानी अस्थि गृह में इकट्ठा रख दिया जाता था,
ताकि उस खाली कब्र में किसी और को दफनाया जा सके। सोचकर ही अजीब लगता है ना? शेक्सपियर को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें नफरत थी कि कोई उनकी कब्र को खोदे और उनकी हड्डियों को यहां वहां फेंक दे। वो चाहते थे कि उनकी कब्र को कोई हाथ न लगाए। वो चाहते थे कि वे वहीं रहें जहां उन्हें दफनाया गया है। उन्हें अपनी शांति भंग होने का डर था। वो चाहते थे कि उनकी आखिरी नींद में कोई खलल न डाले। ये उनके लिए सम्मान की बात थी, तो उन्होंने अपनी कलम की ताकत का आखिरी बार इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी कब्र के पत्थर पर ये पंक्तियां लिखवाईं। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉरबेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर। ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माय बोन्स। हे भले मित्र, यीशु के वास्ते यहां बंद धूल को खोदने से बचना। धन्य है वो इंसान जो इन पत्थरों को बख्शता है, और शापित है वो जो मेरी हड्डियों को हिलाता है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी सादी खुली चेतावनी थी, एक श्राप। उन्होंने आशीर्वाद और श्राप दोनों का इस्तेमाल किया ताकि लोग डर के मारे ही सही पर उनकी कब्र से दूर रहें। उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का इस्तेमाल अपनी हड्डियों की सुरक्षा के लिए किया। सोचो, जो आदमी पूरी जिंदगी शब्दों से खेलता रहा, उसने अपने आखिरी शब्द अपनी कब्र की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किए। और जानते हो क्या? उनका यह श्राप काम कर गया। आज 400 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और उनकी कब्र स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन के होली ट्रिनिटी चर्च में वैसी की वैसी ही है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे छूने की। कई बार रिसर्च और जांच के लिए कब्र को खोलने की बातें हुई, लेकिन उस श्राप के डर से किसी ने यह कदम नहीं उठाया। तो ये कहानी हमें बताती है, शेक्सपियर सिर्फ एक महान लेखक ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान भी थे जो अपनी प्राइवेसी और शांति को बहुत महत्व देते थे, मौत के बाद भी। उनका ये श्राप उनकी शख्सियत का एक दिलचस्प और थोड़ा डरावना पहलू दिखाता है। शब्दों की ताकत क्या होती है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। चैप्टर 3। चलो अब थोड़ा सड़कों पर आते हैं। तुमने ये नजारा जरूर देखा होगा। एक महिला स्कूटर चला रही है ट्रैफिक में, या धीरे चलते हुए उनके पैर स्कूटर के दोनों तरफ जमीन के पास हवा में लटक रहे होते हैं, जैसे वो कभी भी जमीन पर लैंड करने को तैयार हों। कई लोग इसका मजाक बनाते हैं, पर इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सादा और मानवीय कारण है, और वो है सुरक्षा की भावना। कब कौन कहां से आ जाए, कब अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता। ऐसे में संतुलन खोने का डर हमेशा बना रहता है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया होती है खुद को गिरने से बचाना, और इसका सबसे तेज तरीका क्या है? पैर जमीन पर रखना। ये जो पैर नीचे रखने की आदत है, ये एक तरह का अनकॉन्शियस सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये दिमाग को एक तुरंत सुरक्षा का एहसास देता है। महिलाओं के पहनावे जैसे साड़ी या सूट भी कभी-कभी मूवमेंट को थोड़ा मुश्किल बना देते हैं, जिससे संतुलन बनाए रखना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अगली बार जब तुम किसी महिला को ऐसे स्कूटर चलाते देखो, तो मजाक बनाने की बजाय एक पल के लिए सोचना उस डर के बारे में जो उन्हें महसूस हो रहा है, और उस हिम्मत के बारे में जिसके साथ वो फिर भी सड़क पर निकल रही है। ये संतुलन बनाने की एक कोशिश है, सिर्फ स्कूटर का नहीं, बल्कि डर और आत्मविश्वास के बीच का भी। तो भाई लोगों, कैसा लगा आज का ज्ञान का डोज? दिमाग की कुछ बत्तियां जली?